पहले आप सभी लोगों को शुभ कि अभी उत्तम जी के द्वारा जो एक बहुत ही शानदार रूप में अपने देश की गौरव गाथा को प्रस्तुत किया गया कि हम वीर नहीं, हम बालक नहीं, हम महासमर के महारथी हैं। समर के हम महारथी हैं। जीतना, लड़ना और अपने धर्म की रक्षा करना पूर्वजों ने किया है, बालकों ने किया है। 80 साल 90 साल के संत मुनियों ने किया। ये हमारे खून में है, हमारे गोत्र में, हम जीन नहीं बोल रहे, हमारे गोत्र में है। और चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, चाहे डलहौजी हो, चाहे कोई भी शासक हो, हमारे खून ने उनको ललकारा है। और जिस उम्र के लोगों को बलिदान चाहिए था, जिनको मौका मिला, उसने अपना प्राण गंवाया है। और इसलिए ये धर्म सनातन और ये मिट्टी आज़ाद है, आज़ाद रहेगी जब तक ऐसे वीर बालकों की गाथाएं हम सभी लोगों के कानों में जाते रहेंगे। वो खून बिना गर्मी के खौलेगा और इस देश के आतताइयों को दिल दहला देगा जब तक ये अजीत फतेह सिंह, जोरावर सिंह जैसे मेरे पुत्र, मेरे पौत्र और मेरे आने वाले संतति को प्रेरित करने वाले लोग इस धरती पर गाथा के रूप में गाते जाते रहेंगे। औरंगजेब बड़ा ही क्रूर शासक और बहुत ही चालाक भी था। पहला जो ऐसा शासक था कि जो कि अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर था। अंग्रेज पढ़ लिख करके शिक्षा के माध्यम से संस्कृति को नष्ट करना चाहता था और ये इतिहास बदल देना चाहता था। इसलिए इस्लाम के खिलाफ एकजुट होना सभी धर्मों के लिए जरूरी है। ये कुरान की शपथ लेकर के कोई बात करता था। वो बताता था कि अगर दुनिया का कोई सबसे उत्कृष्ट साहित्य शिक्षा है तो वो इस्लामिक शिक्षा है। अभी बताया उत्तम जी ने दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। क्या ये सिर्फ इस्लामियों का भूमि है ये पृथ्वी? क्या एक ही वर्ग से ईश्वरत्व की प्राप्ति की जाती थी? और वो जीत दिखाता था हर धर्म के लोगों से कि अगर शरिया के तहत, इस्लामिक शिक्षा के तहत अगर आप किसी भी काम को करते हैं, चाहे वो ईश्वर वंदना ही, इस वंदना ही क्यों नहीं हो, इससे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और उस समय, जिस समय हम उठ खड़ा नहीं होते थे, उस समय अभी बताया गया कि खालसा धर्म की स्थापना हुई, खालसा पंथ की स्थापना हुई। सच है, हम सब जानते हैं कि अगर हमारे समाज में भी अभी भी अगर 4 भाई है, अगर एक पॉलिटिशियन हो गया, दूसरा नौकरी वाला हो गया, तो अभी भी हम तीसरा कद्दावर पैदा करके रखते हैं घर में कि जो घर की रक्षा कर सके, अपने पुश्तैनी जमीन की रक्षा कर सके। यही सनातनी परंपरा थी। कोई शस्त्र की शिक्षा लेता था, कोई शास्त्र की शिक्षा लेता था, कोई संस्कृति की शिक्षा लेता था और कोई मानवता की शिक्षा लेता था। उसी सनातनी परंपरा ये सिख धर्म ने भी अपनाया और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने बलिदान दिया। जंगल हो, पहाड़ हो, नदी का किनारा हो, भारत भूमि का कोई भी भाग हो, गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों ने सबको अपना समझा, सभी गुरुओं ने अपना समझा। और जहाँ भी कहीं अपने देश के लोगों ने उनको छिपाने में, उनको पालने में, उनको इस देश के प्रति बलिदान करने में, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, हर क्षेत्रों में धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए इन लोगों को प्रश्रय हमारे समाज में दिया, जो कि एक प्रतीक था कि इस्लाम को हम यहाँ नहीं पनपने देंगे। कुछ नारे भी आए जिसके तर्ज पे सिख पंथ ने बलिदान करने की एक परंपरा बना रखी है। आज एक रेजिमेंट भी है, सिख रेजिमेंट,
आप देखेंगे कि जब उसका जय घोष होता है तो क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, क्या लद्दाख, क्या डोकलाम और क्या गलवान, सब डर जाते हैं। वो बोल है गुरु गोविंद सिंह का, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह। आज के दिन में भी जब हम इस बात को सुनते हैं तो लगता है कि जीत मेरे हाथ में आ चुकी है। बताइए, हम ऐसे पूर्वजों के संतान हैं, ऐसे धरा के पुत्र हैं जहाँ पर ऐसी उच्च परंपरा रही है।